हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटर्नल यानी जोमेटो के बारे में। आज मॉर्निंग न्यूज़ में मैंने आपसे पूछा था कि आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप में से बहुत लोगों का रिस्पांस आया कि आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो इसके रिजल्ट पे बने, तो ये रहा आपके सामने ये डिटेल वीडियो। तो इस कंपनी को एनालाइज करने से पहले हमें उन हेडलाइंस के बारे में बात करनी होगी जो सिर्फ क्रक्स, एक शॉर्ट क्रक्स बता देते हैं। हेडलाइन बनाने के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एंड आप उसको मिलाने की कोशिश करते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं कि आप कहीं भी हेडलाइन देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि जोमेटो के इटर्नल के प्रॉफिट्स 90% से गिर गए हैं। फिर स्टॉक कल 7% से ऊपर था, आज एक पॉइंट पर स्टॉक अपर सर्किट पर भी था। इस पॉइंट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब जोमेटो इज अप बाय 8%। तो ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहा है मार्केट? जब प्रॉफिट्स इतने गिर रहे हैं तो स्टॉक इतना ऊपर क्यों जा रहा है? इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आंसर करके शुरुआत करते हैं, ताकि आपको सिर्फ अगर ये रीजन जानना होगा तो वो आपको मैं तुरंत बता देता हूं। एंड अगर आपको ये एक डिटेल में सारे लेयर्स जानने हैं जोमेटो के रिजल्ट के बारे में, क्यों ऐसे नंबर्स आए, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, क्या रिस्क है, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आंसर करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज। तो स्टॉक मार्केट जो है ना, वो हमेशा इस चीज पर रिएक्ट करते हैं जो उसे पता ना हो। 3 क्वार्टर्स पहले जब ये एक तरह से क्लियर हो गया था कि क्विक कॉमर्स में अब बहुत कंपटीशन आ चुकी है, तो उस पॉइंट पर मार्केट ये चीज डिस्काउंट करने लग गया था कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक तो प्रॉफिट नहीं आने वाला है। अगर आप साल भर पहले के क्वार्टर देखें तो तब तक जोमेटो वाज ऑलरेडी मेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ अराउंड 250 करोड़ पर क्वार्टर। वहां से एक्सपेक्टेशन, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये प्रॉफिट्स आगे ग्रो ही होंगे एंड काफी तेजी से ग्रो होंगे। बट कंपटीशन बढ़ गई क्विक कॉमर्स में, नंबर ऑफ प्लेयर्स आने लगे, काफी ज्यादा आने लगे, एंड इटर्नल जैसी कंपनी को भी अपने ब्लिंकिट के स्टोर्स की एडिशन काफी तेजी से करनी पड़ी। तो क्लियर था कि अगले कुछ क्वार्टर्स के तो प्रॉफिट गए हैं। पर मार्केट्स को ये चीजें पता थी कि प्रॉफिट्स तो नहीं आएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स, लेकिन मार्केट वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ। अब कंपटीशन बढ़ने से मार्केट वाज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग कि सारे ही जो क्विक कॉमर्स के प्लेयर्स है वो शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट बढ़ जाता है, राइट। अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाएंगे तो सबकी ग्रोथ जो है, जो पहले एंटिसिपेटेड थी, उतनी अच्छी नहीं आती। बट क्लियरली ब्लिंकिट इज डूइंग समथिंग राइट एंड उनकी जो एग्जीक्यूशन है दैट सीम्स टू बी डूइंग वेल फॉर देम इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस, एंड मार्केट वाज सरप्राइज्ड ऑन दैट फ्रंट, राइट। क्विक कॉमर्स बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है या फिर जीओवी ग्रोथ है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का ग्रोथ है, वो 100% से भी ज्यादा रहा ऑन ईयर बेसिस। सो क्लियरली मार्केट इज सीइंग दीज थिंग्स ऑन दी पॉजिटिव साइड। तो चलिए हम 5 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं इस रिजल्ट से रिलेटेड, जो आपको पूरा आइडिया दे देंगे कि इटर्नल के रिजल्ट्स में ऐसा क्या हुआ कि द स्टॉक मार्केट इज रिवॉर्डिंग देम सो मच। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द ग्रोथ ऑफ ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट, उनकी जो क्विक कॉमर्स की सब्सिडरी है, यहां पर ट्रेंड ऑफ स्टोर एडिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, राइट। जस्ट फॉर कंपैरिजन, पिछले साल के Q1 क्वार्टर जब खत्म हुआ तब नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स ब्लिंकिट के 639 थे, राइट। इस समय द नंबर ऑफ स्टोर्स एट द एंड ऑफ Q1 FY26 इज 1544। सो मोर देन डबल डार्क स्टोर्स हो गए हैं। आगे Q3 FY26 यानी दिसंबर ऑफ दिस ईयर, तब तक कंपनी का टारगेट है कि ये जो 1500 स्टोर्स है, इस काउंट को 2000 ले जाना है। एंड जो विजिबिलिटी है कंपनी की, जो उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी विजिबिलिटी हम देख सकते हैं कि कितने स्टोर्स होंगे, तो वो 3000 स्टोर्स की है। सो करंट लेवल से भी स्टोर्स डबल होने की विजिबिलिटी कंपनी के पास ऑलरेडी है। तो अब बात करते हैं कि जो कुछ मेट्रिक्स है, अब ये तो टारगेट की बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ एक्चुअल नंबर्स की। कंपनी इतना ग्रो करना चाहती है, डार्क स्टोर्स इतना बढ़ाना चाहती है, पर क्या उनके बाकी बिजनेस डायनामिक्स भी उतने अच्छे हैं? क्या कंपनी अब तक परफॉर्म कर रही है? तो इसमें एक इंटरेस्टिंग स्निपेट उनके शेयर होल्डर लेटर से है, जहां पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स बताए। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हालांकि इंक्रीज होंगे ही, वो हर एक क्विक कॉमर्स प्लेयर के लिए होंगे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू हालांकि थोड़ी सी टेपर डाउन हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक यहां पर है कि एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स कितने हैं। ये नंबर इस क्वार्टर में 16.9 मिलियन रहा, यानी 1.7 करोड़ एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स ब्लिंकिट के रहे हैं। अब इसमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देख लीजिए कितनी बड़ी है। दिस वाज 13.7 मिलियन यूजर्स इनके, एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स इनके एक क्वार्टर पहले Q4 में थे। वहां से जंप बाय ऑलमोस्ट आई डोंट नो समवेयर अराउंड 40 लाख एवरेज मंथली कस्टमर्स इनके बढ़ गए हैं इन अ सिंगल क्वार्टर। दैट्स अ वेरी बिग जंप, राइट। वो काफी बड़ी जंप है यहाँ पे, एंड इट गोज ऑन टू शो कि क्लियरली दे आर डूइंग समथिंग राइट इन द क्विक कॉमर्स सेगमेंट। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब ब्लिंकिट ग्रो तो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स कहाँ है? ये क्वेश्चन सारे बायस्टैंडर्स को है, जो
इस बिजनेस मॉडल को क्वेश्चन कर रहे हैं, सही तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? इट्स नॉट अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क कि प्रॉफिट्स कहाँ है। तो अब चीजें प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट से बात करते हैं ब्लिंकिट के बारे में। तो एडजस्टेड EBITDA इज डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये है कि Q1 FY25 और Q2 FY25 तक एडजस्टेड EBITDA बेसिस पर क्विक कॉमर्स बिजनेस ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर पहुंच गया था, राइट? और उतने में ही Q3 में कंपटीशन बढ़ने के न्यूज आने शुरू हो गए। जेप्टो वाज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, राइट? स्विगी, इंस्टामार्ट, स्विगी ने भी IPO हाल ही में किया था, दे वर आल्सो गोइंग वेरी एग्रेसिव इन द क्विक कॉमर्स स्पेस। तो बिकॉज ऑफ रैपिड एडिशन रिक्वायर्ड नाउ, अगर आपको मार्केट शेयर मेंटेन करना है तो आपको स्टोर्स का एडिशन जल्दी करना पड़ेगा। स्टोर्स का एडिशन आप जल्दी करोगे तो आपके कॉस्ट ज्यादा इनकर होंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिले हो जाएगी, राइट? तो वहां पे जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है वो 1.3% हो गए, वो और बुरे हो गए Q4 में। Q4 FY25 में दे वेंट टू 1.9%, -1.9%। लेकिन Q1 FY26 में इंस्पाइट ऑफ वेरी एग्रेसिव स्टोर एडिशन, चीजें अब ऑपरेशनली बेटर होनी दिखनी शुरू हो गई है। दिस इज -1.4% नाउ। अगर आप एज अ परसेंटेज ऑफ एनओवी का मीनिंग है नेट ऑर्डर वैल्यू, तो जोमेटो जो है वो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू और नेट ऑर्डर वैल्यू दोनों डिस्क्लोज करता है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में डिस्काउंट्स जो है वो माइनस नहीं होते, नेट ऑर्डर वैल्यू में वो होते हैं, राइट? तो इवन इन दिस मेट्रिक यू कैन सी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑपरेशनली प्रॉफिटेबिलिटी ब्लिंकिट की थोड़ी सी बेटर हो गई है। आपका शायद ये सवाल भी होगा कि स्टिल इट इज इन नेगेटिव टेरिटरी। तो हमें ये भी समझना है कि पिछले एक साल में जो स्टोर्स ऐड हुए हैं वो तो मैच्योर हुए ही नहीं है। पिछले एक साल में कितने स्टोर्स ऐड हुए? डार्क स्टोर्स ऑलमोस्ट 800-900 स्टोर्स हैव बीन एडेड इन द लास्ट 1 ईयर। सो वो स्टोर्स जो है उनको ब्रेक इवन करने में, उनको प्रॉफिटेबल बनाने में समय लगेगा। एंड जैसे जैसे वो स्टोर्स मैच्योर होंगे दे विल बी ऑपरेशनली मच मोर प्रॉफिटेबल। जो उनके मैच्योर सिटीज है वहां पर ऑलरेडी जो डार्क स्टोर लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज मोर देन 2.5% ऑन एन एडजस्टेड EBITDA बेसिस। तो एक बड़ा गैप होगा जो वो ब्रिज करने की कोशिश करेंगे एंड इट कैन बी मोर और लेस एक्सपेक्टेड कि आने वाले समय में चीजें मार्जिन फ्रंट पर बेटर होंगी, और यही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर लेटर में भी बताया। तो जो कंपनी को जो ब्लिंकिट की प्रॉफिटेबिलिटी पर जो सवाल आए थे उस पर कंपनी का मेनली यही आंसर था कि लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करंटली कंसर्न नहीं है। कुछ सिटीज में दे आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग 2.5% एडजस्टेड EBITDA मार्जिन, एंड जो फिजिबिलिटी है उसके हिसाब से वो टारगेट कर रहे हैं कि 5 to 6% के एडजस्टेड EBITDA मार्जिन पर वो ओवरऑल बिजनेस को ले जाए ओवर अ लॉन्गर टर्म। नियर टर्म में उनका ये आउटलुक है कि दे आर सेइंग दैट मार्जिन्स माइट हैव बॉटम्ड आउट। ये एक और मेजर रीजन है व्हाई द मार्केट इज लुकिंग पॉजिटिवली एट इटर्नल राइट नाउ, क्योंकि मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि हो सकता है मार्जिन्स क्विक कॉमर्स बिजनेस में बॉटम आउट हो चुके हैं एंड मे बी थिंग्स विल गेट बेटर फ्रॉम हियर। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में मैनेजमेंट इज सेइंग कि इंडस्ट्री में अभी भी काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन है, न्यू एंट्रेंट्स है, एंड इससे जो फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटी है अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स तो वो ऑफन इज ड्रिवन बाय ग्रोथ एम्बिशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो क्लियरली जो एफिशिएंसीज लगती है क्विक कॉमर्स में अच्छा एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे डीप पॉकेट्स होना बहुत नेसेसरी है, राइट? तो जो भी प्लेयर्स है वो अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, देन दे माइट गो आउट ऑफ अ बिजनेस। इट रिमेन्स टू बी सीन कि कितना कैश बर्न वो सह सकते हैं, राइट? जोमेटो के पास इस वक्त अराउंड 18,000 crores की कैश ऑन देयर बुक्स है, राइट? एंड दे आर नॉट रियली बर्निंग इन द क्विक कॉमर्स सेगमेंट राइट नाउ। कमिटमेंट टू मार्केट पोजीशन, कंपनी ने यह भी बताया कि वो अपनी मार्केट पोजीशन डिफेंड करने के लिए दे आर क्वाइट फोकस्ड एंड एक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वो करंटली देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द कॉम्पिटिटिव मेजर्स। तो मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं, राइट? -2.4 से -1.8 हुए हैं एंड सम सिटीज आर ऑलरेडी सीइंग अ पॉजिटिव EBITDA मार्जिन। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। अब शायद एक सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर ये बिजनेस से 5 to 6% मार्जिन ऑन इट्स बेस्ट केस सिनारियो कमाने वाला है तो ये कैसे पैसे बनाएगा, राइट? पर एक गलती यहां पर हमें कभी भी किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हुए नहीं करनी चाहिए, और वो ये है कि कभी भी कंपनी को ROCE लेवल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेवल्स पर देखें, ना कि मार्जिन लेवल्स पर। कितना पैसा लगाया जा रहा है बिजनेस में एंड उसके मुकाबले कितने रिटर्न्स आप कमा रहे हो एक साल में, वो परसेंटेज कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस कंपनी ने प्रेजेंट किया जिसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो स्टोर का जो सेटअप कॉस्ट है दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 crore। एक डार्क स्टोर को कंप्लीटली सेटअप करने के लिए लगभग 1 crore रुपए कंपनी को लगते हैं। अब जो एवरेज सेल्स एक स्टोर कर पाता है दैट इज समवेयर अराउंड, जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसकी दैट इज समवेयर अराउंड 7 lakhs ऑफ बिजनेस इन अ डे, राइट? अब 7 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही है, हम कंजर्वेटिव बेसिस पर यहाँ पर 7 लाख मानेंगे उसको, बिकॉज अभी भी कंपनी के डार्क स्टोर्स मैच्योर नहीं हुए। मैच्योर बेसिस लेवल पर दे माइट डू इवन बेटर देन 7 lakhs।
तो 7 lakhs पर डे के हिसाब से एक डार्क स्टोर कितना सेल्स करेगा एक साल में? दैट विल बी समवेयर अराउंड 26 करोड़, राइट। हमने कैपिटल कंपनी ने लगाया है 1 करोड़ का, सेल्स 26 करोड़ के हो रहे हैं करंटली। सो केपेक्स जो है वो आपको 4% ऑफ एनुअल सेल्स लगभग आपको केपेक्स करना होगा। अब वर्किंग कैपिटल भी तो आता है, राइट। आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो तो सिर्फ आपको फिक्स एसेट्स नहीं खरीदने पड़ते, आपको वर्किंग कैपिटल में भी पैसे डालने होते। रिसेंटली कंपनी मार्केट प्लेस मॉडल से इन्वेंट्री मॉडल पर गया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अब तक सिर्फ एक एग्रीगेटर के तौर पर एक्ट करता था, यानी कंपनी वॉज जस्ट अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर्स एंड जो गुड्स उनको खरीदने हैं उसके बीच में। रिसेंटली कंपनी हैज ट्रांजिशन टू इन्वेंट्री मॉडल, यानी कंपनी अपने बुक्स पर, अपने वेयरहाउसेस पर, अपनी ओनरशिप पर जो गुड्स है वो सारे परचेस करेगा एंड फिर आगे वो बेचेगा। तो इस पे क्या होगा कि आपको इन्वेंट्री खरीदने में लगभग 5% ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू पैसे खर्च करने होंगे, राइट। अब इससे फायदा जोमेटो को क्या होगा? इस समय क्या है कि कंपनी सिर्फ एक एग्रीगेटर के तौर पर एक्ट कर रही है। अगर वो अपने बुक्स पर इन्वेंट्री लेता है देन दे माइट बी एबल टू निगोशिएट बेटर रेट्स विथ द डिस्ट्रीब्यूटर और विद द मैन्युफैक्चरर, राइट। तो बिकॉज कंपनी इटरनल जाकर उनको ये कहेगी कि आपकी रिस्क खत्म हो जाती है, मैं आपसे एक बल्क में बड़ी क्वांटिटी परचेस करूंगा तो मुझे आप डिस्काउंट दे दीजिए, राइट। सो इससे हो सकता है कि कंपनी के मार्जिन आने वाले समय में इंप्रूव होंगे, राइट। एंड अगर मार्जिन इंप्रूव होंगे तो उनके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और भी बेहतर नजर आएंगे। सो 5% जो कंपनी का नेट ऑर्डर वैल्यू है वो वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा, यानी ओवरऑल 9% ऑफ टोटल एनुअल सेल्स 4% केपेक्स के लिए और 5% नेट वर्किंग कैपिटल के लिए। ऐसे आप 9% ऑफ एनुअल सेल्स आपका कैपिटल बिजनेस में लगा होगा। अब अगर आप 4% ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग मार्जिन कमाते हो, जो कंपनी का भी कहना है कि इट इज एट अ कंजर्वेटिव लेवल, तो आप समझ लीजिए कि 4% आपका प्रॉफिट बन रहा है एंड 9% आपने कैपिटल लगाया है, यानी यू आर मेकिंग समवेयर अराउंड 44.4% ROCE। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस पर दिस बिजनेस इज लुकिंग सडनली वेरी अट्रैक्टिव, राइट। तो ये चीजें तो मार्केट को पता थी, लेकिन कंपनी की तरफ से पहली बार इतना डिटेल में उन्होंने एक रिटर्न रेशियोज कैसे होंगे उस पर उन्होंने डिटेल्स दिए हैं। पॉइंट नंबर 4, अब ये बात तो हो गई ब्लिंकिट की, क्विक कॉमर्स बिजनेस की। व्हाट अबाउट फूड डिलीवरी बिजनेस? यहाँ पर क्लियरली एक स्लो डाउन नजर आ रहा है। कंपनी का कहना है कि FY26 में वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि 20% की ग्रोथ आएगी, इट विल बी समवेयर अराउंड 16-17%, बट FY27 में दे आर एक्सपेक्टिंग कि चीजें रिवर्ट बैक होने लगेंगी। दे आर सेइंग कि पिछले साल के एंड तक, पिछले कैलेंडर ईयर के एंड से पहले एक जनरल स्लो डाउन फूड डिलीवरी बिजनेस में दिखा है, नॉट जस्ट इन जोमैटोज बिजनेस बट जनरल फूड डिलीवरी बिजनेस में एक स्लो डाउन नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ GOV, दैट हैज गॉन डाउन इन दिस क्वार्टर, 8.2% हो चुका है। ये क्वाइट कंफर्टेबली पॉजिटिव है कंपनी के लिए ऑलरेडी। सो जो 8.6% था वो 8.2% हो गया। मार्जिन Q1 में मेनली डिप होते हैं बिकॉज डिलीवरी पार्टनर्स जनरली उतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, ऐसा कंपनी का कहना है, मेनली बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स एंड कुछ एडवर्स वेदर कंडीशंस, बिकॉज रेनी सीजन शुरू हो जाता है, राइट। तो अर्लियर भी ये दिखा है, लेकिन बिकॉज अब ये बिजनेस मैच्योर हो गया है तो जो अर्लियर चीजें ऑफसेट हो जाती थी बाय सर्कल्स दैट आर परफॉर्मिंग वेल, अब वो नहीं हो रही है एंड इसी वजह से मार्जिन्स हैव गॉन डाउन इन दिस क्वार्टर। अब आते हैं हमारे 5th पॉइंट पर, यानी रिस्क्स टू द कंपनी। तो इसमें मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आज के मॉर्निंग वीडियो में जब मैंने पूछा कि जोमेटो के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए, तब एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चंस उसके ऊपर फ्रेम किए, तो मैं वही क्वेश्चंस को लेकर उन्हें आंसर करने की कोशिश करता हूँ एज एन एनालिस्ट, वॉट एवर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेसेस, उसके हिसाब से उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल ये है जो आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को होगा कि हाउ मच शुड द प्रॉफिट्स बी ग्रोइंग फॉर जोमेटो टू रीच करंट वैल्यूएशंस। रेवेन्यू ग्रोथ अगर स्टडी हो गई 10 साल के बाद तो क्या ये उनके करंट वैल्यूएशंस के लिए प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर मैं फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस ये कहना चाहूँगा कि वी डोंट नो एट दिस पॉइंट कि जोमेटो का बिजनेस कैसा होगा फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ। I don't think कि Zomato will be only in these 3 segments, Hyperpure, Blinkit and food delivery. Of course डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, बट जैसे Zomato ने इनोवेशन किया है पिछले 10 सालों में, दे आर डेफिनेटली एंटरिंग न्यू सेगमेंट्स। उनके पास वो कैश भी है टू डू दैट एंड मे बी दे हैव सम प्लान्स जहाँ पर वो नए मार्केट्स में भी एंटर करेंगे। अब तब तक Zomato का प्राइस कैसे होगा या फिर Zomato वैल्यू क्रिएट करेगा या नहीं शेयर होल्डर्स के लिए, दैट रिमेन्स ऑन द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। एक और सवाल यह है कि क्विक कॉमर्स की ग्रोथ क्या सिर्फ Tier 1 सिटीज में एक्सपेक्टेड है? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था फ्रॉम अ ब्रोकरेज जिसमें
ये एनालाइज किया गया था कि क्विक कॉमर्स का ग्रोथ जो है वो नॉन टीयर 1 सिटीज में शायद उतना अच्छा ना हो, क्योंकि क्विक कॉमर्स को आपको सेटअप करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, राइट। तो उतने आपके सेल्स होने चाहिए टू एस्टैब्लिश दैट कॉस्ट, राइट। तो हो सकता है दैट माइट नॉट हैपन। हाउएवर करंटली जो नंबर्स सामने आए हैं कंपनी की तरफ से, उसमें यही दिख रहा है कि इवन इन मेट्रो सिटीज कंपनी को अभी ग्रोथ चैलेंजेस क्विक कॉमर्स सेगमेंट में नहीं दिख रहे। दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन द फैक्ट कि दिल्ली का जो सर्कल है, दिल्ली में बेस्ड जो डार्क स्टोर्स है, उसमें 70% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। ये कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बताया था। एक और सवाल यह है कि हम जोमेटो को कैसे कंपेयर करें विद सिमिलर वैल्यूएशन कंपनीज इन निफ्टी विद प्रॉफिट एंड ईपीएस। तो हमें यह समझना होगा कि जोमेटो जो है ना, एज अ बिजनेस इज फंडामेंटली वेरी डिफरेंट टू अदर कंपनीज इन द निफ्टी। आप ये देख लीजिए कि निफ्टी के जो बाकी कंपनीज है उनकी कितनी बड़ी हिस्ट्री है, उनका बिजनेस मॉडल काफी मैच्योर हो चुका है, राइट। जोमेटो की उतनी बड़ी हिस्ट्री तो है नहीं, राइट। जोमेटो स्टिल अ वेरी वेरी यंग कंपनी। तो इट इज नॉट राइट टू कंपेयर अ वेरी नेसेंट ग्रोइंग बिजनेस टू अ वेरी मैच्योर कंपनी। एंड मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मे बी दे आर सीइंग सम पोटेंशियल। अब अगर एग्जीक्यूशन आता है कंपनी की तरफ से, देन इट माइट स्टिल क्रिएट गुड वेल्थ, बट अगर एग्जीक्यूशन नहीं आता है, देन दैट कुड बी अ रिस्क इन दिस स्टॉक। एक और सवाल यह है कि व्हाई इजंट ईपीएस इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रोइंग कंपनी। ईपीएस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए भी, लेकिन मार्केट्स जो है ना, वो सिर्फ करंट ईपीएस ग्रोथ नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ कितनी हो सकती है। इस क्वार्टर में कंपनी की ईपीएस ग्रोथ तो आई नहीं है ज्यादा, राइट। तो इन स्पाइट ऑफ दैट वाई इज द स्टॉक अप, बिकॉज जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है, जो मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है, मे बी द मार्केट बिलीव्स कि फ्यूचर में जो ईपीएस ग्रोथ आएगी वो पहले जो सोचा था उससे और भी बेटर हो सकती है, राइट। एंड हाउ मच कैन द शेयर्स डिप इफ द ग्रोथ स्टैग्नेट्स। अब ये जो सवाल है, इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, बट इट डेफिनेटली इज अ केस कि जिन वैल्यूएशंस पर जोमेटो का स्टॉक करंटली है, तो वहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास बहुत कम है, राइट। कंपनी ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ अराउंड 12-13, राइट। सो दे आर नॉट चीप वैल्यूएशंस। तो आपको आपका रिस्क प्रोफाइल इवेल्युएट करना होगा। क्या आप ऐसे हाई ग्रोथ कंपनीज में रिस्क लेने का आपका रिस्क एपेटाइट है, देन यू शुड बी लुकिंग एट सच कंपनीज। अदरवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिस पर डेफिनेटली यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। मैंने 5 पॉइंट्स के थ्रू आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देने की कोशिश की है कि जोमेटो के शेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स लुकिंग पुअर, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। वीडियो को लाइक करना मत भूलें एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।